सीधा आपको यहाँ से मणि उठाना है और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, लामड़ी लाई महोत्सव। आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा लाम लाई महोत्सव, आप बार बार के लिए उच्चारण ही कर रहे हैं लामड़ी लाई महोत्सव। आप यहाँ पर देखेंगे लाम लाई महोत्सव भी निकल रहा है और मणि से आंसर बाध्य कर रहा है, मणिपुर के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। याद करने का ऐसा तरीका पूरे ब्रह्मांड में ना मिली, ये हमारी गारंटी है, दावा है कि एक बार अगर प्रश्न पढ़ा एग्जाम में वो साथ साथ खुद ब खुद में आंसर निकली। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 18 अक्टूबर के करंट अफेयर बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। लेकिन आपो सब एक का ध्यान देख लिया यार, क्या करत है राजू, यहाँ पर 2-4 दिन से 2014 जा रहा, आप लोग ध्यान नहीं ना देते। तो क्या है, आप लोग का ये माइंड सेटअप है। तो वही चीज़ हम क्या चाह रहे हैं कि आप लोग का जो माइंड सेटअप है अब वो बदल जाए। जो प्रश्न आंसर वाला है ना, ऐसे मिक्स कर लें कि प्रश्न आंसर को छोड़े न दे, भूले न दे। चलते हैं सीधा क्लास में। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? तो सही आंसर क्या है, उमर अब्दुल्ला। वैसे ये बार बार क्लास में 2-4 बार पढ़ भी चुके होंगे, याद भी होगा। तो ये जम्मू के हैं, तो आप चाहें यहाँ जम्मू उठाई के इनबिल्ट कर दीजिए या मम्मू, और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, उमरम्मू अब्दुल्ला। आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा कौन, उमर अब्दुल्ला। आप बार बार क्या बोल रहे हो, उमरम्मू अब्दुल्ला। अम्मू मम्मू जम्मू से आपका आंसर निकल जाएगा कि ये जम्मू कश्मीर के हैं और क्या है, सीएम है। उतना आप लोग को पता चल जाएगा। अगर ऐसा कंफ्यूजन आवत है तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर 90 सीट था और 31 अक्टूबर 2019 को पहले स्वतंत्र राज्य था, बाद में क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और यहाँ पर यूटी के रूप में ये पहला चुनाव यहाँ पर है। और जो जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसको बहुमत मिला है। और ये मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला बने हैं। और यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, सुरेंद्र चौधरी बने हैं। और उपराज्यपाल कौन है यहाँ के, मनोज सिन्हा जी ने यहाँ पर शपथ दिलवाया है। आशा करते हैं आप सबको सब पता है। जैसे नायब सिंह सैनी जी कहाँ के, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नायब हरि सिंह सैनी अर्थात हरियाणा। और उसके बाद चर्चा में रहा रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या है, उत्तराखंड। हम लोग उत्तराखंड के लिए क्या लेते हैं, उखंड लेते हैं। ऊ से उत्तरा और खंड से खंड, क्योंकि ऊ और पा से क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो यहाँ से उखंड उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, रूप उखंड झील। रूप उखंड झील या उकुंड झील, उच्चारण वैसे निकली। और इसका नाम भी स्वयं क्या है, रूपकुंड। आप बार बार क्या बोल रहे हो, रूप उकुंड या उखंड, जो आप बोल पावे। तो कहीं ना कहीं उकुंड उखंड से आपका आंसर बाध्य कर रहा है, क्या हो रहा है, उत्तराखंड हो रहा है। अब ये चर्चा में क्यों है, ये आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रतिवर्ष इसका जो आकार है छोटा होता जा रहा है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका अन्य नाम एक क्या है, कंकालों की झील। यहाँ पर बहुत सारे कंकाल पाए गए थे, इसलिए यहाँ पर क्या, इसको क्या बोला गया था, अन्य नाम कंकालों की झील के रूप में। अब लोग क्या करते हो, अलग से याद करते हो, कंकालों की झील किसे कहा जाता है, रूप उखंड को या कुंड झील को। तब भूलत हैं, कंफ्यूज होते हैं कि कोई और सारा। तो हम लोग के तरीका क्या रहेगा, यहाँ से उखंड उठाएंगे और क्या बोलोगे, कंकालों की रूप उखंड झील किसे कहते हैं। तो ऑलरेडी वो आपके प्रश्न भी हो चुका है, आंसर हो चुका है। ठीक, और ये क्या है, एक ग्लेशियर झील है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो सही आंसर क्या है, अल्जीरिया। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट याद करना है। एक मानद डायरेक्टरेट की उपाधि है, दूसरा किसे दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी को। किस देश ने दिया है, अल्जीरिया देश ने। अब तीनों को चलते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करके एक में बांध दिया जाता है, गूंथ दिया जाता है। अब यहाँ से अलजी उठाएंगे, यहाँ से द्रौपदी उठाएंगे और यहाँ पर मानद डायरेक्टरेट है। आप क्या बोलोगे, मानद अलजी, क्या बोलोगे, मानद अलजी द्रौपदी डायरेक्टरेट उपाधि। अब क्या बोलोगे, मानद अलजी द्रौपदी डायरेक्टरेट उपाधि। अब यहाँ से अलजी से क्या हो जाएगा कि अल्जीरिया देश ने दिया है। और किसे दिया है, द्रौपदी मुर्मू जी जो भारत के राष्ट्रपति हैं। बार बार आप यही बोली हैं, तो कहीं ना कहीं आप न भूली हैं, न कन्फ्यूज हुई हैं। और ये किस सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी साइंस के लिए दिया गया है। अभी चर्चा में ये क्वेश्चन लोग पहले ही ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई उपाधि मिली, कुछ मिली, तो जब वहाँ पर
ये उपाधि मिलेगा, साथ में यही क्वेश्चन भी हो जाएगा। अर्थात जो ये भारतीय राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, पहली बार 3 देशों का, ये नहीं कोई भी भारतीय राष्ट्रपति हैं, अल्जीरिया, क्या है, मारिटानिया और मलावी, इन देश के पहली यात्रा किए हैं, वहीं पर ये मिला है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, तेलंगाना है। अब क्या करना है, तेलंगाना के लिए हम लोग तेल उठाते हैं। अब इसी में प्रश्न में ही थोड़ा आगे पीछे करते हैं, यार यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, बस यहाँ पर दोनों को मिक्स कर देना है। और दोनों के रिजल्ट अंतर जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता हो चुका है कि ये कितना रामबाण ब्रह्मास्त्र तरीका है। अब यह क्या करोगे, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला क्या, तीसरा तेल राज्य, तीसरा तेल राज्य, ता से तीसरा तेल और राज्य, और बार बार फॉलो में क्या बोलाना है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा तेल राज्य, क्या, तीसरा तेल राज्य, तो कहीं ना कहीं तेल तेलंगाना हो जाएगा। कौन शुरू कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी। और रेवंत रेड्डी जी को हम लोग कैसे याद किए थे, आप लोग, रेवंत तेल रेड्डी, अर्थात रेवंत रेड्डी भी हुई गए और तेल से तेलंगाना हो गए हैं। उद्देश्य इसका क्या है कि सभी समुदाय को समान संसाधन वितरण करना, मतलब ओबीसी, एसटी, जितना जनरल, ईबीएस, सारा सब, कि जिस जनसंख्या के आधार पर जितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से सारी संसाधन के वितरण हो, उद्देश्य ये। और पहला राज्य कौन सा था जो जाति सर्वेक्षण कराया था, वो बिहार है, और दूसरा कहाँ, आंध्र प्रदेश है। और हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है, तो सही आंसर क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अब यहाँ पर क्या करोगे, दोनों को चलते हैं मिक्स करते हैं, एक के डोर में बांधते हैं। अब क्या बोलोगे, भारत की पहली स्वदेशी, मेन क्या प्रश्न है, बुलेट ट्रेन। अब इसी में कौन बना रहा है, भारत अर्थ मूवर्स। अब इसको दोनों को एक में मिक्स करोगे, क्या बोलोगे, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट भारत अर्थ, क्या बोलोगे, बुलेट भारत अर्थ मूवर्स ट्रेन निर्माण अनुबंध, क्या बोलोगे, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट भारत अर्थ मूवर्स ट्रेन निर्माण अनुबंध। तो कहीं ना कहीं आपको ये भारत अर्थ अनुबंध मूवर्स, इतना आप तक आंसर तक यहाँ पहुँच जाएंगे। और उद्देश्य ये जो है बुलेट ट्रेन के का है, हाई स्पीड रेलवे, और पहला कहाँ से शुरू होगा, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक के। और ये क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है, और स्थापना 1964 में। मेन आपको ये सब याद रखना, वैसे ये बहुत नहीं जरूरत है। हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो सही आंसर क्या है, मणिपुर है। अब अलग अलग क्या करेंगे, तो 28 राज्य लगी, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, सब लगी, माने आप बात, तो तरीका क्या करना, बदलना। तो मणिपुर के लिए हम लोग मणि उठाएंगे। अब इसी में इनबिल्ड करके क्या बोलोगे, लामलाई को क्या बोलोगे, लामड़ी लाई, क्या, लामलाई को क्या बोलोगे, लामड़ी लाई महोत्सव। अब ये हमेशा के लिए ताउम्र के लिए हो चुका है, क्या, लामलाई महोत्सव के क्या बोलोगे, लामड़ी लाई महोत्सव। और मणि से आपके यहाँ कहीं और कुछ हो नहीं सकता मणिपुर के सिवा। ये फसल संबंधी त्यौहार है, और ये किस, मारिंग जो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और जितने भी महोत्सव, त्यौहार, मेला है, ये सब हमने 2 लेक्चर में इस प्रकार से कवर करा दिए हैं कि अगर एक बार पढ़ लिया, याद कर लिया, तो फिर वो कभी नहीं भूल। अब जैसे ये लाम लाई जहाँ एग्जाम में देखिए कहीं 2-4 साल बाद भी, तो आपको तुरंत दिमाग में हिट हुई, लामड़ी लाई हम पढ़ें, और मणि से आपका ये आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, रश्मिका मंदाना। आप सब जानते हो, देखे भी हुए हैं, क्या है, एक रील इनका वायरल हुआ था। कौन सा रील था, आप पहले समझ लें, डीप फेक वीडियो। ये क्या होते, डीप फेक वीडियो के मतलब ये होते, थोड़ा आपके पूरा, मतलब किसी का पूरा ये स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन फेस कोई और का रहेगा। मतलब मान लिया कोनो उल्टा सीधा वाला ये सब पूरा है, और वहाँ पर आपके रख दिया, कोई रख दिया, तो उसी को क्या है, डीप फेक वीडियो हो जाते, वायरल हुआ था। तो इसीलिए साइबर अपराध को रोकने के लिए, कम करने के लिए इनको क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। क्योंकि ये चीज़ ये झेल चुके हैं, तो क्या कैसे करना चाहिए, निकलना चाहिए, कैसे उसके फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, क्या मैनेज करना है, तो इनसे बेहतर कोई और नहीं दे सकता। और बढ़िया एक्ट्रेस भी हैं, तो सारा सब कुछ हो सकता है। अब याद कैसे रखेंगे, जो ये प्रश्न है वहीं में इनके नाम इनबिल्ट कर देंगे। क्या बोलोगे, भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ये तो हो ही गया।
का राष्ट्रीय रश्मि का ब्रांड एम्बेसडर। अब पूरा फ्लो में बोलना है, खाली यही नहीं कि राष्ट्रीय रश्मि का ब्रांड है, पूछे थे कौन और तो कहा है आप राष्ट्रीय रश्मि का ब्रांड हम पढ़े हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोलेंगे, और यहाँ भी अलग अलग भी करेंगे तो वही से याद करना पड़ेगा ना। तो अब क्या बोलोगे, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय रश्मि का ब्रांड एम्बेसडर, या यहाँ भी कर सकते हैं एक बार, क्योंकि साइबर का यही है, तो भारतीय साइबर रश्मिका अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय रश्मिका ब्रांड एम्बेसडर। 2 बार जोड़ लिए हैं तो नुकसान कौनो ना है, लेकिन आपके पॉसिबिलिटी डबल हो जाएगी और ज़्यादा याद रहेगा। उद्देश्य वही साइबर क्राइम को कम करना, रोकना। ये अपना अनुभव शेयर करेंगे कि क्या कैसा, मतलब उद्देश्य हर एक का एक है। और साइबर क्राइम आजकल अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको क्या नाम है ऑनलाइन अरेस्ट, मतलब ढेर सारा कुल सुनत हुई है, तो इस सब के थोड़ा बच के संभल के रहिए। कोई उल्टी सीधा हरकत अगर आपने कोई गलत नहीं किया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका डट के मुकाबला करिएगा बस। और हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो सही आंसर क्या है, नीतू डेविड जी हैं। अब इनको क्या करोगे, उठा लो और उसी फ्लो में आप क्या बोलोगे, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी भारतीय नीतू महिला क्रिकेटर। एग्जाम में गया आप क्या बोल रहे हो, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला नीतू क्रिकेटर कौन है। आप जब बार बार जोड़े रहिए तो आपका आंसर नीतू से नीतू डेविड हो जाएगा। और ये कौन है, बाएं हाथ के स्पिनर है। और साथ ही साथ में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में और किसको शामिल किया गया है, एबी डिविलियर कौन है, ले नाम हम भाई जब उतना मैच ना देखा था तो हमका क्या याद रही भाई, ठीक। तो साउथ अफ्रीका हो जाए। और एलिस्टर कुक कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, इनको भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और जो अब मान लीजिए भारत की दूसरी महिला है, तो पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी, डायना एडुल्ची। कौन है, डायना एडुल्ची है। बार बार आप ये भूलेंगे तो आशा करते हैं यहाँ पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रही कि ना भूलिए। और कैबिनेट ने रबी विपणन सीजन 25-26 के लिए किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा की है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, सरसों। देखिए सरसों, अभी चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर बाद में इसको कोशिश किया जाएगा याद करने की। अब ये जो घोषणा किया गया है रबी के जो सीजन के 6 फसल का एमएसपी जारी किया गया है। आशा करते हैं एमएसपी मतलब समझ तो ये कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कहने का मतलब आप देखिए अभी बुआई सबका शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसका एक आपको एमएसपी जारी कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि आप कौनो चीज़ के बुआई करत है, खेती करत है, तो ये सरकार आपको गारंटी देती है कि आपकी जब फसल पैदावार होगी, तैयार होगी, कट के आई, तो कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन मैं कम से कम जो हम ये लिस्ट जारी किए हैं इतने पर तो हम लेंगे ही लेंगे। बाकी और मार्केट में ज़्यादा भी मिल सकता है कौन को, लेकिन इतने पर हम गारंटी लेते हैं कि इतने पर लेंगे। अब वो 6 फसल कौन सा है, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और कुसुम। तो इसमें देखिए पूरा तो ना याद हो जाए, और पूरा बहुत लोग को याद हो जाए। जो लोग कम याद करा चाहते तो गेहूं का एमएसपी याद कर लें कितना है, 24-25, यानी कि 24-25 रुपये किलो वही चलत हुई। गेहूं ये समय पर कितना आन एवरेज, ऐसे याद करे तरीका 24-25 चलत हुई यही के आसपास। तो गेहूं का एमएसपी क्या होगा, 2425 रुपये कुंटल, ठीक। पहले इतना रहा, 150 के वृद्धि। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कौनों भी एग्जाम में पीसीएस तक का ये मिल जाता है। और उसके बाद सरसों में सबसे अधिक वृद्धि कही गई है, ये आपका जो प्रश्न है। तो कितना वर्तमान में एमएसपी नहीं जारी हुई है, 5950 रुपये। तो एक्स्ट्रा कितना है, 300 एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो आप देखें ये नहीं कि यहो याद कर ले हो, ये बिल्कुल ना याद करें आप। जैसे ये याद कर लिए तो पहले क्या नाम है 150 में वृद्धि है तो घटाए दिए हैं, ये आइए अब इतना याद किए हैं तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है 300, तो इसमें माइनस कर देंगे तो ये पुराना आ जाएगा। और अगर आपकी क्षमता है तो चना जो ये भी याद कर लीजिए, लेकिन 2 ठी ये इंपॉर्टेंट ये आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और याद करना पड़ेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो सही आंसर क्या है, नई दिल्ली। आप यहाँ से दिल्ली उठाओ, इसका नाम ही बोलिए, क्या बोलोगे, इंडिया मोबाइल दिल्ली कांग्रेस 2024। क्या बोलना है, ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस नहीं बोलना, बोलने नहीं लो, बोलना क्या है, इंडिया मोबाइल दिल्ली कांग्रेस 2024। क्या अब लोग बोलो कंफ्यूज हो, देखें तो। और ऐसा हम लोग देखते ही हैं कि हम लोग को क्या है, आंसरों याद एवं दिक्कत होती है, प्रश्न कितना बड़ा रहा था वो याद, इसलिए हम जाने अनजाने में क्या करते हैं,
आंसर वो का प्रश्न ही बना देते हैं कि जब तक आप पढ़ें वो आंसर निकल आ जाए। ये 8वां संस्करण है, नई दिल्ली में हो रहा, 15 से 18 अक्टूबर में हुई। ये सब आपके थोड़ा जानकारी के लिए लिख दिया गया है, बाकी ये डेट ना पूछा जाए ना याद करिए। और एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। एमें लगभग 120 देश से आई हैं, 400 और ढेर सारा का हुई हैं, वो सब छोड़ दें। लेकिन ये जानिए एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है। और इसका थीम क्या है? फ्यूचर इज नाउ। जैसे आपका अब ये जो तरीका मिल गया है, अब ये आपका फ्यूचर इज नाउ, मतलब अब यहीं पर कई के आप अपन फ्यूचर में, तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि ये टेक्नोलॉजी और ये सबका ये दौर आपके लिए बढ़िया से आप ग्रोथ ले लें। तो आपो लोग का ये बढ़िया तरीका मिल गया है जो याद कराओ वाला, क्योंकि आपके सिलेक्शन ना होने का क्या रीजन यही है कि पढ़ते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है आंसर एग्जाम में भुला ही जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, सिलेक्शन ना होते। तो अब इससे ना हुई है। और ये भी नहीं है कि एक बार ऐसे पढ़े पढ़े देख लें, मेहनत करिए, एक दिन में ना हुई लेकिन एक दिन जरूर हुई। क्या है? क्वांटम टेक्नोलॉजी हुआ, सर्कुलर इकोनॉमी और 6G, ये सब टेक्नोलॉजी, इसी पर चर्चा किया जाएगा, इस पर फोकस किया जाएगा, स्टार्टअप बढ़ेगा। और अब जितना भी रहा सब आपको मेन रूप से याद ही कराने की फोकस किया गया है। आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो हो जाए। और आप सोचे बस ऐसे देखे से तो क्या ब्रह्मा भी अब आएंगे तो वही कुछ कर सकते हैं, हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, हम कर नहीं सकते आप लोग के लिए। भाई प्रभु की कृपा रही तो वैसे याद हो जाए, कल सो ना देखें, लेकिन आप मेहनत करेंगे। ठीक, और पहली बार आप आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। ऐसा तरीका आपको ये मान के चलिए कहीं नहीं मिलेगा। और फॉलो करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलते हैं अब सिलेक्शन वाले जोन पर सीधा और रिवीजन करेंगे, इसी से सिलेक्शन होना है। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा हस्पत नासा क्लीपर, अर्थात ये किसका है? बृहस्पति का है। और उसके बाद क्या है? नासा ने लॉन्च किया है। और 5वें राष्ट्रीय जलोढ़ी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ओडी से आंसर निकल जाएगा, ओडिशा। और देश का पहला हिंदी भाषा उप काशी उप वाराण संग्रहालय कहाँ? अर्थात उत्तर प्रदेश, काशी बनारस जौन मान लिया। उत्तर प्रदेश में किस राज्य सरकार ने दमन गंगा महाबैतरणा महागदोरी नदी जोड़ना, और ये सब महा से आपका आंसर बात करेगा महाराष्ट्र। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को ना कह के निकार दिया है, निष्कात कह दिया था? आपका देखेंगे को नाडा, अर्थात कनाडा हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन क्रेन आग ड्रोन, किसने? अर्थात ये क्या है? आग उगले वाला है, क्रेन से यूक्रेन ने तैनात किया है रूस के खिलाफ। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। इसरो के किस मिशन के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने और स्पेस से सम्मानित किया है? विश्व अंतरिक्ष अवार्ड से विश्व अंतरिक्ष चंद्र अवार्ड। चंद्र से चंद्रयान, और चंद्रयान में अगर रहेगा तो थर्ड ही रहेगा। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है, वो क्या होगा? पद्म विभूषण रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। अक्टूबर 2024 में भारतीय तट रक्षक, अब तट पर रक्षा कौन करेंगे? और पूरे बल तल से परम परमेश्वर शिव मणि जी, अर्थात परमेश शिवमणि जी। और अब हमने आपको बढ़िया से याद भी करा दिया, सब करा दिया। अब आपके ऊपर है सिलेक्शन लेना है, क्या करना है? आप संघर्ष करिए, मेहनत करिए, जरूर मिलेगा सिलेक्शन। और उसके बाद ये सब आप ध्यान दीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग ना जुड़े हैं, यहाँ पर PDF सारा सब कुछ मिलता है, जुड़ जाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।